राम उस लाशों से भरी बेसमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब राम को डर लगने लगा था, क्योंकि अब राम कहीं लाशों के बीचों बीच अकेले खड़ा था। और उस वक्त उसने अपने आप को समझाया और वो एक टॉर्च लेके वहाँ पे छानबीन करना शुरू कर दिया। और उस बेसमेंट में 3 कमरा हुआ करता था, और उस पहले वाले कमरे में आज ही मरा डेड बॉडियों को रखा जाता था। और राम को अब उसी कमरे में जाना था, क्योंकि आवाज़ उसी कमरे की तरफ से आया था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी शरीर अपने आप ठंडे पड़ रहा था, मानो जैसे कि कोई पीछे से उसकी बदन पे फूंक मार रहा हो। अब राम ने धीरे धीरे करके सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं पे भी कांच टूटने का नाम निशान नहीं था। अब उसने मन ही मन सोचा कि सुबह आके देखूंगा। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था, तभी राम को एक चीज़ दिखा कि अब एक डेड बॉडी का बक्सा खुला है। लेकिन उसने सोचा कि काम करने वालों ने एक बक्सा पे ताला डालना भूल गया होगा, और इसीलिए वो उस बक्से को बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस बक्से के अंदर देखा, तो वहाँ से डेड बॉडी गायब था। और राम जैसे ही कुछ सोच पाता, उसके पहले उसे एक लड़की का हंसी सुनाई देने लगा। और जैसे ही राम ने अपना नज़र घुमाया, उसने देखा कि एक सुंदर सा लड़की उसकी तरफ देख के हंसे जा रहा था। और जैसे ही वो कुछ बोल पाता, उसके पहले उसे एक विजन दिखा। एक तेज ट्रक उस लड़की को कुचल के चला गया, और वो लड़की वहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला रहा था। और जैसे ही राम ने वो सब कुछ देखा, वो बिना सोचे दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अब दरवाजे के सामने ठीक वही लड़की खड़ा था, लेकिन अब वो पहले की तरह सुंदर नहीं था। उसके चेहरे पे कहीं शीशे से कटने का घाव था, और उसके पूरी शरीर से खून बह रहा था। और वो राम को देखकर और जोर जोर से हंसे जा रहा था। और अगले ही दिन टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था। मेक हॉस्पिटल के बेसमेंट पे एक खून से लथपथ लाश मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।